अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.2 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस 25 से 30 तक सॉल्व करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा लिमिट्स विद 3 वेरिएबल्स। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें हमने लिमिट फाइंड करना सीखी है 2 वेरिएबल्स के केस में, और ये 2 या 3 ये इंडिपेंडेंट की बात हो रही है। ठीक है, 3 वेरिएबल्स में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, बस एक वेरिएबल आपका ज़्यादा आ जाएगा। पहले आपके फंक्शंस थे z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में, एफ ऑफ एक्स वाई, राइट। एक्स और वाई दो हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, z यहाँ पर डिपेंडेंट है। यूं कहिए कि एक्स और वाई इनपुट है, z आउटपुट है। अब आपके फंक्शन जो होंगे वो w इज इक्वल टू लेट्स से एफ ऑफ एक्स वाई z की फॉर्म के होंगे। नोटेशंस डिपेंडेंट आपने कभी भी नहीं होना। ये z यहाँ पर आ गया, यहाँ पर लेफ्ट साइड पे था तो नो इशू। राइट साइड पे फंक्शन चूंकि अप्लाई हो रहा है तो इसका मतलब है ये इस केस में इनपुट है, एक्स वाई और जेड जो यहाँ पर क्या है एज एन इनपुट आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ रहे हैं। इसकी लिमिट भी वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे 2 वेरिएबल्स में करते हैं, आइडिया भी सेम है। फाइंड क्यों करते हैं? फंक्शन का बिहेवियर देखने के लिए, सिंपल। मसलन अगर मैं लिमिट फाइंड कर रहा हूँ, अच्छा इसमें ना ये नहीं लिखते बाज़ बस थोड़ा यूँ समझिए कि टाइम बचाने के लिए एक्स वाई जेड अप्रोचेज टू ए बी सी लिख भी लें तो कोई मतलब इशू नहीं है, ना ही कोई एरर है। हम एक्स वाई की जगह ना दिस इज फॉर श्योर कि ये 3 यू नो के कंपोनेंट्स ही होंगे, राइट। ऑर्डर ट्रिपलेट ही है ना, तो पी हम इन जनरल पी लिख देते हैं, पी अप्रोचेज टू दिस पॉइंट। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जेड, ये नोटेशन है 3 वेरिएबल के लिए लिमिट की। अब इसका मतलब ये है कि आप इस पॉइंट के आसपास इसके लेफ्ट और राइट पे अपने फंक्शन का बिहेवियर देखना चाह रहे हैं। ठीक है, और यही इसी तरीके से आप लिमिट फाइंड करते हैं जैसे 2 में करते थे। सिंपली आपने a बेसिकली x वैल्यू है तो इसको x में लगा दें, b y वैल्यू है और c z वैल्यू है। हाँ, अगर ये वैल्यूज लगाने से आपके पास कुछ एक फॉर्म्स जो हमने डिस्कस पहले भी कर रखी हैं, मतलब 0/0 आ जाए, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ जाए, कुछ और भी हैं वो भी आगे जाकर देख लेंगे अगर आई तो, इन्हें कहते हैं दीज आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। तो इस सूरत में आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं लगानी, पहले फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, देखना उसमें कुछ चीज़ें कैंसिल वगैरह तो नहीं हो रही, उसके बाद फिर आपने लिमिट यूज़ करनी है। ठीक है, बस इस चीज़ का ख्याल करना है, दैट्स इट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसमें आपको लिमिट एवेल्यूएट करनी है फंक्शन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। मेरे ख्याल में ये सिंपल है। लिमिट p यानी पॉइंट आप अप्रोच कर रहे हैं बेसिकली 1 3 4 को, x1 है, y3 है और z4 है। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो डायरेक्टली आप लिमिट लगा सकते हैं, इसमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो यही इसका आंसर है। हाँ, अलबत्ता आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि 12 जो है वो इसका एलसीएम आ रहा है डिनोमिनेटर से, 4 और 3 का प्रोडक्ट, और आपके पास चूँकि यहाँ पर 1 है डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा 12। 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है ना, 4 को 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, 3 को आप 1 से करें तो ये भी 3 आ जाएगा। 12 प्लस 4 प्लस 3, 16 प्लस 3 इज 19, सो दैट्स द आंसर 19/12। ये है फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर 1 3 4 पे, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 26, इसमें भी आपके पास लिमिट p अप्रोच कर रहा है, यानी पॉइंट जिसको आपने अप्रोच करना है दैट इज 1 -1 x1 है, y और z दोनों जो है वो -1 है। सो 2xy प्लस yz डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सिंपली आपने वैल्यूज लगा लेनी है, इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही। हाँ, अगर बन भी गई तो हम देख लेंगे कहीं से कोई सिंप्लीफिकेशन अगर पॉसिबल हुई तो। वेल, सो 2 टाइम्स 1 टाइम्स -1, इसी तरीके से y एंड z बोथ आर -1s डिवाइडेड बाय x square means 1 square plus -1 square. So it's going to be -2 plus 1 divided by 1 plus 1, which is ultimately equals to -1/2 -1/2। That's it। ये z वैल्यू है, ये z नहीं सॉरी w कहेंगे क्योंकि हमने w को आउटपुट से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू कह लें ये इस पॉइंट के आसपास, या बल्कि इस केस में तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर ये वैल्यू आ रही है।
27 में वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बेसिकली p अप्रोचेस पाई पाई और 0, पाई यहाँ पर वही 3.14 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी हैव साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई प्लस सीकेंट स्क्वायर जेड। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए डिफरेंट एंगल्स पर। तो ये डायरेक्टली आप लगा सकते हैं जी, साइन स्क्वायर पाई प्लस कोस स्क्वायर पाई और उसके बाद है हमारे पास सीकेंट स्क्वायर 0। अब साइन पाई 0 के बराबर होता है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो ये 0 होगा। कोस पाई -1 के बराबर होता है तो इट वुड बी -1 स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है इसमें सीकेंट स्क्वायर 0। तो सीकेंट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, कोस का रेसिप्रोकल है ना, तो कोस पाई कोस 0 1 होता है तो सीकेंट 0 भी 1 होगा। सो इट वुड बी देन 1, राइट। एंड अल्टीमेटली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 0 प्लस 1 प्लस 1। तो ये 0 नहीं है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर था ये, ठीक है। 1 + 1 = 2, सो दैट्स द आंसर। ऑलराइट, ओके। 28 इसमें आपके पास है जी, लिमिट p अप्रोचेस -1/4 π/2 -1/4 x की वैल्यू है, π/2 है y और z 2 के बराबर है। फंक्शन आपका है टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई जेड। ओके, एक्स वाई जेड है बेसिकली, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x की जगह पर -1/4, y की जगह पर π/2 एंड इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास आएगा 2, राइट, z की जगह पर। तो 2 और 2 कैंसिल हो रहे हैं, तो टेन इनवर्स -1/4 आपको वैल्यूएट करना है। इतना भी लिख देंगे तो काफ़ी, अगर आपको वैल्यू नहीं भी आती। वैसे ये -π/4 बनेगा, सॉरी, ओके एक मिनट, ये -π/4 बन रहा है, मुझे लगा 1/4 है, फिर भी वैसे वो वैल्यू नहीं आनी थी, चलें खैर -π/4। और इसकी वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेटर वगैरह की मदद से मजीद सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं, ठीक है। इट्स -π/4 है और टेंजेंट इनवर्स है, वो टेन π/4 होता तो फिर -1 होनी थी। बहरहाल अभी के लिए इसकी वैल्यू आप कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, बहरहाल इतना भी कर देंगे तो दैट्स ओके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट p अप्रोचेस पाई 0 3 and then the function is z e to the power -2y cos 2x। so z की जगह पर आ गया 3, e to the power -2 times 0 and then cos 2 pi, yeah cos 2 pi। 3 as it is, e to the power of 0 cos 2 pi बराबर होता है हमारे पास 1 के। तो अल्टीमेटली e की पावर 0 भी 1 है, तो 3 × 1 × 1 is 3, that's the answer। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है आज के इस लेसन का, लिमिट p अप्रोचेस 2 -3 6 और आपका फंक्शन है जी नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। और 2 स्क्वायर किसके बराबर होता है जी, 4 के बराबर होता है। 3 स्क्वायर इज 9 और 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। चलें इसको हम लिख लेते हैं एक मरतबा, 4 + 9 + 36 और इन नंबर्स का सम होगा 49। नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 49 और ये बराबर होगा 7 के, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। तो दिस इज द आंसर, नेचुरल लॉग ऑफ 7। अगेन इसको मजीद ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, दैट्स इट। तो ये था किस तरीके से आप 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के केस में लिमिट्स एवेल्यूएट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज कॉन्टिन्यूटी इन हाई डिमेंशन। 2 या 3 वेरिएबल्स के केस में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो आज के इस लेसन में मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।